जब डैम की झील में करोड़ों से भी ज्यादा टन पानी एक ही दफा 100 फुट शगाफ से बाहर को जोर मारेगा तो पानी के बेपनाह दबाव से बाकी की दीवार भी टूट जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये फार्मूला काम आ जाएगा। शेर खान ने कहा, कासिम भाई, आप इस कदर एतमाद के साथ कह रहे हैं और आप इसका तजुर्बा भी कर चुके हैं, तो हमें इन नलकियों में भरे हुए कीमियाई महलूल पर भरोसा करना पड़ेगा। शाहिद अली कहने लगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि डैम की दीवार में शगाफ डालने के लिए इस पर चढ़ा कैसे जाए। हमारे मुशाहिदे के मुताबिक डैम की दीवार कई 100 फुट बुलंद है। दीवार हमवार होगी। जाहिर है दीवार पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी वगैरह किसी भी जगह नहीं बनाई गई होगी और हमें इस दीवार में कम से कम 50 फुट की बुलंदी पर जाकर शगाफ डालने होंगे। इसके बारे में हमें सोचना है। झांसी रज़ाकार तंजीम के कासिम जान ने लम्हा भर तौक़ुफ़ के बाद कहा, मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने दीवार की देखभाल और जांच पड़ताल के लिए दीवार के साथ कहीं कहीं लोहे की सीढ़ी बनाई होगी, मगर इसकी तस्दीक के लिए तुम लोगों को खुद वहां जाकर एक बार मुशाहिदा करना होगा। अगले दिन तीनों सरफरोश मुजाहिद झांसी का बशीर अली, शेर खान और शाहिद अली एक बार फिर देवगनी किले के जंगल की तरफ चल पड़े। दिन का वक्त था, धूप खूब निकली हुई थी, मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म था। शेर खान बकरियां चराने वाले और शाहिद अली अपने पसंदीदा भेष सपेरे के हुलिये में था। बशीर अली में वहां के आम देहातियों का लिबास पहन रखा था। देवबरी के किले तक जंगल में वो साथ साथ चलते रहे। किले से आगे वो अलग अलग हो गए। ये उन्होंने तय कर रखा था कि उनमें कौन कहां और किस जगह पर एक दूसरे से मिलेगा। कमांडो शेर खान, जो बकरियां चराने वाले के भेष में था, आगे आगे था और वो जंगल की दूसरी तरफ से एक लंबा चक्कर काट कर अपने तयशुदा निशान पर पहुंच गया। मुजाहिद शाहिद अली, जो सपेरे के लिबास में था, 10 मिनट बाद वहां पहुंचा। 10-15 मिनट बाद शेर अली भी देहातियों की तरह छोटी सी गठफी सर पर रखा गया। तीनों एक चट्टान की ऊंट में झाड़ियों के पास छुपकर बैठ गए। जरा आगे नीचे को जाती वादी के प्याले की ढलान थी। उसके पहलू में कोई 300 फुट के फासले पर डैम की देव पैकर जमीन से ऊपर जाती हुई मजबूत और यहाँ से वहां तक फैली हुई चट्टानी दीवार थी। तीनों बड़े गौर से डैम की इस अकबी दीवार को देख रहे थे, जिसने डैम की आबी जखीरों के करोड़ों टन पानी की झील को नीचे वादी में जाने से रोक रखा था। दीवार पर बाहर को निकली हुई कहीं कहीं पतली झाड़ियां नजर आ रही थी। एक दो जगहों पर उन्हें दीवार के साथ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जाती भूरी और स्याह लकीरें दिखाई दी। शेर खान ने अपने साथियों को वो लकीरें दिखाते हुए कहा, मेरा ख्याल है यही वो लोहे की सीढ़ियां हैं जो दीवार की जांच पड़ताल के लिए बनाई गई हैं। बशीर अली बोला, मेरा भी यही ख्याल है। शाहिद अली कहने लगा, इन लकीरों को करीब से जाकर देखना होगा। बशीर अली बोला, ये इलाका बड़ा हसास इलाका है और यहाँ यकीनी तौर पर इंटेलिजेंस के आदमी भेस बदल कर मौजूद होंगे। हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। शेर खान ने कहा, हम हर तरह से मोहतात रहेंगे, मगर करीब जाकर इन सीढ़ियों को देखना जरूरी है। उसने बशीर अली से कहा, बशीर अली, तुम इसी जगह रहोगे, मैं और शाहिद अली आगे जाएंगे। चुनाचे बशीर अली को वहीं छोड़कर शेर खान और शाहिद अली झाड़ियों में से निकलकर प्याला नुमा वादी की ढलान उतरने लगे। नीचे वादी में जाने के बजाय वो ढलान के दरमियान में आकर झाड़ियों की ऊट में डैम की दीवार की तरफ बढ़ रहे थे। उनके नीचे जो संगलाख और वीरान वादी थी, उसके ज़ेब ज़मीन खुफिया पनागाहों में मिसाइल सैटेलाइट प्रोग्राम पर काम हो रहा था। इस बात का कभी इम्कान था कि वादी में सिक्योरिटी और खुफिया निगरानी का जबरदस्त इंतजाम किया गया होगा। इसी वजह से दोनों कमांडोज ढलान पर मुतवाजी चल रहे थे और वादी में नीचे नहीं आए थे। ढलान पर बेशुमार ऊंची जंगली घास, झाड़ियां और दरख्त उगे हुए थे। ये चीजें उन्हें बड़ी अच्छी आड़ मुहैया कर रही थी। इसके बावजूद वो बेहद मोहतात होकर चल रहे थे और एक दूसरे से सरगोशियों में बोल रहे थे। शाहिद अली, जो सपेड़े के भेस में था, उसके हाथ में बांस की लंबी छड़ी थी और उसने गेरुए रंग का पुराना सा चोला पहन रखा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद छुपकर और बांस की छड़ी से झाड़ियों को इधर उधर हिलाकर कुछ देख लेता था कि अगर दूर से उसे कोई देखे तो यही समझे कि ये सपेरा सांपों को पकड़ने जंगल में आया है। शेर खान बकरियां चराने वाले के भेस में था और एक छोटा बकरी का बच्चा उसने गोद में उठाया हुआ था। बकरी का ये बच्चा वो झांसी ही से अपने साथ लेकर आया था। एक दूसरे के दरमियान 20 फुट फासला डालकर चल रहे थे। वो उस जगह आकर रुक गए जहां से ढलान डैम की दीवार के ऐन साथ लगकर नीचे जाती थी। शेर खान ने दूर ही से शाहिद अली को इशारा किया। इसका मतलब था कि तुम दूसरी तरफ से होकर डैम की दीवार के पास पहुंचो। शाहिद अली इशारा पाते ही एक तरफ को मुड़ गया। शेर खान जहां आकर रुका था वहां से नीचे उतरने लगा। बकरी का बच्चा उसने गोद में ही ले रखा था। डैम की दीवार के पास जहां जमीन की ढलान खत्म हो गई थी और वादी की झाड़ियां शुरू हो जाती थीं, वहां आकर शेर खान बैठ गया। उसने बकरी के बच्चे को नीचे उतार दिया और उसकी गर्दन में बंधी हुई रस्सी का सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया और दाएं बाएं देखा। उसे वहां अपने सिवा कोई इंसान दिखाई न दिया। किसी तरफ से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। उसने अपनी दाएं जानिब ऊपर को उठती हुई सैकड़ों फुट ऊंची डैम की दीवार को देखा। दीवार को देखकर दिल पर एक हैबत सी तारी होती थी। ये दीवार चीन से भी ऊंची दीवार थी। उस वक्त शेर खान के दिल में शक पैदा हुआ कि कासिम जान ने उसे जो ताकतवर धमाका खेज महलूल वाली सिरिंज टाइप की नलकियां दिखाई थीं,
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वो अगर सारी की सारी इस दीवार में लगाकर इनका धमाका किया जाए तो इस देव हैकल दीवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। बकरी के बच्चे को शेर खान ने वहीं एक झाड़ी में बांध दिया और खुद बड़ी एहतियात के साथ चारों तरफ से चौकन्ना होकर डैम की दीवार के पास आ गया। उसने दीवार को हाथ लगाकर महसूस किया कि दीवार जैसे लोहे की बनी हुई थी। जरा आगे वो स्याह लकीर दिखाई दी जो दीवार के ऊपर तक जा रही थी। शेर खान ने चरवाहों की अदाकारी करते हुए जमीन पर से सूखी टहनियां उठाकर एक रस्सी से बांधकर उन्हें अपने सर पर रख लिया था। स्याह लकीर के पास आकर उसने देखा कि वाकई ये एक स्याह रंग का छोटा आहनी जीना था जो दीवार के साथ चमटा ऊपर तक चला गया था। ऊपर जाकर एक छोटी सी गैलरी बनी हुई थी जो दाएं से बाएं दीवार के मुतवाजी दूसरे जमीनों की तरफ चली गई। इस गैलरी पर खड़े होकर शायद डैम की दीवार की जांच पड़ताल की जाती और जहां कहीं किसी जगह मरम्मत की जरूरत होती तो वहां मरम्मत कर दी जाती। ये गैलरी और लोहे की सीढ़ी शेर खान के मिशन के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। सिर्फ एक खतरा था कि अगर रात के अंधेरे में उन पर सर्च लाइट की रोशनी पड़े तो उन्हें देखा जा सकता था। शेर खान एक जगह बैठ गया। उसको कुछ फासले पर जहां दूसरी आहनी सीढ़ी डैम की दीवार के साथ ऊपर गुजाती थी शाहिद अली दिखाई दिया। शाहिद अली भी आहनी सीढ़ी के पास आकर रुक गया था। फिर वो वहीं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो उठा और जिस तरफ से आया था उसी तरफ को वापस चला गया। उसके वापस मुड़ते ही कमांडो शेर खान भी वहां से वापस हो गया जहां उसने बकरी के बच्चे को बांधा हुआ था। वहां आकर बकरी के बच्चे को खोलकर गोद में उठाया और ढलान के ऊपर चढ़ने लगा। ढलान चढ़कर वो ऊपर दरख्तों में उसी जगह आकर बैठ गया जहां से दोनों कमांडो एक दूसरे से जुदा हुए थे। इतने में शाहिद अली भी सपेरा बना कंधे पर बांस रखा गया। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात न की। शाहिद अली भी उसी तरफ को चल पड़ा। दोनों एक दूसरे से फासले पर चल रहे थे। वो जंगल के मगरबी हिस्से में से होते हुए देवगिरी के पुराने तले की दीवार के पास आकर बैठ गए। शाहिद अली ने आहिस्ता से कहा, डैम की दीवार के साथ लोहे की सीढ़ी लगी हुई है। ऊपर जाकर दीवार के साथ एक छोटी सी लंबी गैलरी भी बनी हुई थी। शेर खान बोला, मैंने भी सब कुछ देख लिया है। इन सीढ़ियों की वजह से दीवार पर चढ़कर इसमें शगाफ डालने का काम आसान हो गया है। फिर भी हमें एक एक कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अगर फासिम जान ने जो हमें जर्मनी की बनी हुई ड्रिल दिखाई है उसकी आवाज बहुत धीमी है। इसके बावजूद रात की खामोशी में उसकी आवाज डैम की दीवार के ऊपर गश्त करने वाले फौजी के कान में पड़ सकती है। शाहिद अली कहने लगा, हमारी कोशिश यही होगी कि ड्रिल की आवाज ऊपर तक न जाए। यही हो सकता है कि हम वक्फे के बाद ड्रिल को इस्तेमाल करें। शेर खान ने कहा, मैंने दीवार की मजबूती से अंदाजा लगाया है कि हमें इसमें शगाफ डालने में 2 रातें जरूर लग जाएंगी। हमें कम से कम 10 शगाफों में धमाका खेज महलूल रखना होगा। लेकिन एक बात है, डैम की दीवार इतनी सख्त और मजबूत है कि मुझे शक है कि जो धमाका खेज महलूल हमें दिया जा रहा है वो धमाके के बाद शायद ही दीवार में इतना शगाफ डाल सके कि डैम की झील का पानी वादी को गर्क-ए-आब कर दे। शाहिद अली कहने लगा, शेर खान, अगर हम डैम की दीवार में धमाकों के बाद 5-5 फुट के हुजूम के शगाफ भी डालने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन करो कि पानी का बेपनाह दबाव वाकई दीवार को खुद ही तोड़ डालेगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो। शेर खान ने जवाब दिया, बहरहाल हमें 2 रातें देवगिरी के तले में जरूर रहना होगा। शाहिद अली ने हंसते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि इस तरह शायद तले की भिटकी हुई बतरूस से भी तफसीली मुलाकात हो जाएगी। शेर खान संजीदा हो गया। कहने लगा, शाहिद भाई, तुम चाहे मेरा मजाक उड़ाओ लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि मैंने तले के अंदर जो ताबूत था उसमें एक औरत का कटा हुआ सर देखा है। शाहिद अली बोला, छोड़ो भाई इन बातों को, चलो अब वापस चलते हैं और उस बकरी के बच्चे को यहीं जंगल में छोड़ दो। शेर खान बकरी के बच्चे को गोद में संभालते हुए उठा और बोला, अभी हमें जंगल के इस इलाके से गुजरना है जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की मौजूदगी का इम्कान है। वो दोनों वापस चल पड़े। जब वो जंगल में उस जगह पहुंचे जहां जंगल की सरहद खत्म होती थी और रोहितगढ़ के स्टेशन को जाने वाली सड़क उन्हें दरख्तों के दरमियान सामने नजर आने लगी तो कमांडर शेर खान ने बकरी के बच्चे को वहीं छोड़ दिया। शाहिद अली ने कहा, बशीर अली को यहाँ रुकने के लिए कहा था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। शेर खान इधर उधर देखने लगा। मैं भी यही सोच रहा था कि बशीर अली कहाँ चला गया है। इतने में दरख्तों के दरमियान से बशीर अली देहाती लिबास में निकलकर उनके पास आ गया। कहने लगा, जहाँ तुम लोग मुझे छोड़कर गए थे वहां एक आदमी ने गुजरते हुए मुझे घूर कर देखा था। मुझे शुबा हुआ कि ये इंटेलिजेंस का आदमी हो सकता है। चुनाचे मैं वहां से गायब हो गया और जंगल के इस किनारे पर आकर छुपकर तुम्हारा इंतजार करने लगा। मुझे मालूम था कि तुम इसी जगह जंगल में से बाहर निकलोगे। अब मुजाहिद बशीर अली भी उनके साथ था। वो रोहितगढ़ के स्टेशन को जाने वाली सड़क पर चल रहे थे। बशीर अली ने पूछा, तुम्हारी मुशाहिदाती मुहिम कैसी रही? शेर खान ने कहा, हमने डैम की दीवार को बड़े करीब से जाकर देखा है। कासिम जान का ख्याल दुरुस्त था। डैम की दीवार पर लोहे की 3-4 सीढ़ियां ऊपर तक चली गई हैं। दीवार में सुराख डालने और धमाका खेज मवाद भरने में हमारी मदद करेंगी। बशीर अली ने कहा, यह तो अच्छी खबर है। इसी तरह बातें करते हुए तीनों सरफरोश रोहितगढ़ के स्टेशन पर आ गए।
वहां से ट्रेन पकड़ी और 1.5-2 घंटे के सफर के बाद झांसी के स्टेशन पर उतर गए। वहां से वो अलग अलग हो गए और एक एक करके तंजीम के खुफिया ठिकाने पर आ गए। कासिम जान को तमाम हालात से आगाह किया गया। कासिम जान को भी ये सुनकर इत्मीनान हुआ कि डैम की दीवार पर लोहे की छोटी सीढ़ियां मौजूद हैं। कहने लगा, इन सीढ़ियों ने हमारे मिशन का एक बड़ा मसला हल कर दिया है। वो दिन और उससे अगला दिन मिशन की जरूरी तैयारियों में गुजर गया। दूसरे दिन तीनों सरफरोश यानी बशीर अली, शेर खान और शाहिद अली अपने अहम तरीन मिशन पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्हें 2 रातें और 1 दिन देवगिरी के एक तले में गुजारना था। थोड़ा बहुत खुश्क राशन और पानी की बड़ी थर्मस के अलावा 2 ड्रिल मशीनें, धमाका खेज कीमियाई महलून की 20 अदद नलकियां, 3 ब्रेन गनें, 3 साइलेंसर चढ़े पिस्तौल, एक कमांडो चाकू और एक रेडियो इलेक्ट्रिक लहरों वाला रिमोट कंट्रोल। ये एक रात पहले तंजीम के तरबियत याफ्ता रजाकारों ने देवगिरी के एक तले के उस कमरे में पहुंचा दिया था जहां शेर खान वगैरह बारिश के तूफान में एक रात बसर कर चुके थे। बशीर अली, शाहिद अली और शेर खान इस इलाके के देहातियों के भेस में थे। बशीर अली सूरज गुरूब होने से पहले ही खुफिया पनाहगाह से निकलकर देवगिरी के किले में पहुंच गया। सूरज गुरूब होने के बाद कमांडो शेर खान और शाहिद अली भी अपने मिशन पर रवाना हो गए। जगह उन्होंने देखी हुई थी। वीरान तले तक जानलेवा जंगल का रास्ता उन्हें मालूम था। एक एक छोटी कुल्हाड़ी और दरख्तों की सूखी टहनियों का एक एक गट्ठा उन्होंने कुल्हाड़ी के दस्ते में अड़ाकर कंधों पर रख लिया था। जंगल में अंधेरा छाने से पहले पहले दोनों कमांडो भी वीरान किले में पहुंच गए। बशीर अली पहले से वहां मौजूद था। किले की दूसरी मंजिल वाले कमरे में उसने एक बड़ी मोमबत्ती रोशन कर रखी थी। उसने शेर खान से कहा, किले के अकब में मैंने एक छोटा सा चश्मा देखा है, वहां से हम ताज़ा पानी थर्मस में ला सकते हैं। शेर खान और शाहिद अली ने मोमबत्ती की रोशनी में असलहा और दूसरे सामान को चेक किया। हर शय दुरुस्त हालत में थी। वो रास्ता भी उन्होंने मुतय्यन कर लिया था जिस रास्ते से गुजरकर उन्हें डैम की दीवार तक पहुंचना था। शेर खान वीरान कमरे के झरोके में से वादी की तरफ देखने लगा। दूर कुछ फासले पर डैम की अकबी दीवार शुरू रात के अंधेरे में साए की तरह दिखाई दे रही थी। शाहिद अली भी उसके पास आ गया। उन्हें किसी ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई थी। आवाज दूर से आ रही थी। शेर खान ने चौंक कर शाहिद अली से कहा, तुम ये आवाज सुन रहे हो? शाहिद अली ने कहा, हाँ, ये किसी भारी फौजी ट्रक की आवाज है। उन्होंने गौर से सुना तो एक और ट्रक की आवाज भी आने लगी। कमांडो शेर खान ने कहा, ये फौजी नकलो हरकत लगती है। शाहिद अली बोला, यहाँ जमीन के नीचे जो काम हो रहा है वो सारा फौज की निगरानी में हो रहा है। चुनाचे फौजी ट्रकों की आमद कोई गैर मामूली बात नहीं है। शेर खान बोला, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये फौजी नकलो हरकत इस वक्त नहीं होनी चाहिए थी जबकि हम रात को कमांडो एक्शन शुरू करने वाले हैं। नीचे वादी में अंधेरा था। वो अंधेरे में बड़े गौर से देख रहे थे। एक जगह उन्हें एक ट्रक की बत्तियों की रोशनी एक लम्हे के लिए दिखाई दी और फिर ये रोशनी दूसरी तरफ घूम गई। दोनों ट्रकों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। शाहिद अली बोला, मालूम होता है फौजी ट्रक नीचे तहखानों में उतर गए हैं। कमांडो शेर खान खामोश था। वो बहुत कुछ सोच रहा था। उसने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। कहने लगा, अभी रात के 8 बजे हैं। हमें ठीक 11 बजे अपने टारगेट की तरफ चल पड़ना चाहिए। डैम की दीवार में 10 शगाफ डालने हैं। हमें काफी वक्त लग जाएगा। बशीर अली तले के पीछे जो चश्मा था वहां पानी लेने गया हुआ था। वो बड़ी थर्मस पानी की भर कर ले आया। उन्होंने वहीं तले के वीरान कमरे में बैठकर गुड़ के साथ भुने हुए चने खाकर पानी पिया और रात के 11 बजने का इंतजार करने लगे। तय ये हुआ था कि बशीर अली पीछे किले में ही रहेगा। मोमबत्ती जल रही थी। उन्होंने ड्रिल की छोटी मशीनें निकाल कर उन्हें एक बार फिर साफ किया और बैठकर अपने मिशन ही के बारे में धीमी आवाज में बातें करने लगे। रात गहरी होती जा रही थी। झरोते के बाहर अंधेरा था। जंगल पर सन्नाटा तारी था। किसी वक्त दूर जंगल में किसी परिंदे के बोलने की आवाज सुनाई दी जाती थी। लगता था कि कोई भटका हुआ परिंदा जो अपने इलाके से निकलकर इस जंगल में आ गया है। रात के 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे कि कमांडो शेर खान और शाहिद अली चल पड़े। दोनों के पास एक एक ड्रिल मशीन, एक एक पिस्तौल और कमांडो चाकू के अलावा कीमियाई महलूल वाली नलकियों का लिफाफा था जिसे शेर खान ने अपने पास रखा हुआ था। जंगल में गहरी तारीकी छाई हुई थी। वो पहले से मालूम रास्ते पर बड़ी एहतियात के साथ दाएं बाएं से बाखबर रहते हुए संभल संभल कर रास्ते तय कर रहे थे। वो जरूरत के वक्त एक दूसरे से इशारों में बात कर लेते। चलते चलते वो उस मकाम पर आ गए जहां से जमीन ढलान की सूरत में नीचे वादी तक चली गई थी। इसी ढलान की बाएं जानिब से डैम की दीवार शुरू हो जाती थी। दोनों अंधेरे में बैठ गए और डैम की दीवार के ऊपर देखने लगे जहां दीवार पर लगा हुआ जंगला शुमाल से जुनूब तक चला गया था। जंगले पर कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। डैम का बिजली घर दूसरी तरफ था। उस जानिब डैम की कोई अहम तनसीबात नहीं थी। जंगले के साथ किसी वक्त कोई संतरी गश्त लगाता गुजर जाता था। शाहिद अली ने शेर खान के कान में सरगोशी की। बड़ी सर्च लाइटें डैम की दीवार के शुमाली और जुनूबी कोने में लगी हुई हैं। वहाँ वॉच टावर भी है। शेर खान ने सरगोशी में ही जवाब दिया, दिन के वक्त मैंने ये वॉच टावर देख लिए थे।
हमें इनसे खबरदार रहना होगा। दूसरी बात जो अहम है ये कि ड्रिल चलाते वक्त मोटर की आवाज़ मुसलसल नहीं आनी चाहिए। दरमियान में एक एक मिनट का वक्फा डालना होगा। शाहिद अली बोला ऐसा ही होगा। डैम की दीवार के साथ ऊपर तक गई हुई आहनी सीढ़ियों की निशानदेही हो चुकी थी। दोनों को मालूम था कि किसे किस जगह से अपना काम शुरू करना है। फैसला यही हुआ था कि दीवार पर ज्यादा ऊपर जाने की बजाय जमीन से सिर्फ 20 फुट की बुलंदी पर दीवार में सुराख डाले जाएंगे।